Bismillahirrahmanirrahim. Now we'll move towards the SQL query of कार्टियन प्रोडक्ट कि किसी भी कार्टियन प्रोडक्ट को अगर आपने सीक्वल में लिखना है तो उसके लिए हमारे पास क्या रूल्स है। तो सबसे पहले कार्टियन प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कॉमा सिंबल। तो आपकी सीक्वल क्वेरी में जब भी आपको कहीं पे कॉमा नज़र आए इसका मतलब है कि दैट इज रिप्रेजेंटिंग अ कार्टियन प्रोडक्ट। और कॉमा सिंबल हमेशा टेबल्स के दरमियान आएगा, अदरवाइज वो आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा, या इनके कीवर्ड में आता है पर वो ब्रैकेट्स में होते हैं। तो बेसिकली कॉमा सिंबल जो है वो दैट इज द representation of Cartesian product in the SQL query. So we will discuss some examples one by one. कि एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं कि आपके पास अगर कार्टियन प्रोडक्ट है तो उसकी क्वेरी आप कैसे लिखेंगे। लेट अस से एग्जांपल नंबर 1। यहाँ पे आप देखें कि जो रिलेशनल क्वेरी है उसमें सिंपली स्टूडेंट और प्रोजेक्ट का कार्टियन प्रोडक्ट हो रहा है, पर जो सीक्वल क्वेरी है इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द सिलेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखें सिलेक्ट रिप्रेजेंट करता है पाई को, पर रिलेशनल क्वेरी में आपको किसी भी तरह का पाई नज़र नहीं आ रहा। तो वी हैव एग्रीड अपॉन इट कि अगर आपको रिलेशनल क्वेरी में पाई नज़र नहीं आ रहा इट मीन्स कि पाई जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, स्टैटिक होगा। तो यहाँ पे पाई स्टैटिक का मतलब है ऑल कॉलम्स ऑफ स्टूडेंट टेबल एंड ऑल कॉलम्स ऑफ प्रोजेक्ट टेबल, क्योंकि हमें किसी भी तरह का पाई जो है वो नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद फ्रॉम का कीवर्ड होगा और फ्रॉम के कीवर्ड के बाद लेफ्ट टेबल विच इज स्टूडेंट और राइट टेबल प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने क्रॉस का सिंबल नहीं लगाना, क्योंकि कीबोर्ड पे क्रॉस बेसिकली एक्स होता है और एक्स जो है वो इट कैन बी अ वेरिएबल नेम, इट कैन बी अ कॉलम नेम। तो अगर आप यहाँ पे एक्स लिखेंगे तो वो आपको एक इनवैलिड ऑब्जेक्ट का एरर दे देगा। तो यहाँ पे आपने बेसिकली दरमियान में दोनों टेबल्स के क्या लगाना है, कॉमा, विच मीन्स कि स्टूडेंट और प्रोजेक्ट का क्या करना है, कार्टियन प्रोडक्ट करना है। और कौन कौन से कॉलम्स दिखाने हैं, स्टैटिक का मतलब ऑल कॉलम्स दिखाने हैं। Now moving towards the example number 2। यहाँ पे आप अगर देखें इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, ज़रा गौर से आपने सुनना है ये बात। अब अगर हम ब्रैकेट्स की बात करें तो जो पहले जो ब्रैकेट सॉल्व होगी बेसिकली वो कौन सी होगी, ये वाली। इस ब्रैकेट में वो बेसिकली क्या कर रहा है, स्टूडेंट की टेबल में से सारी रोज लेके आएगा, पर कॉलम्स कितने लाएगा, एस नेम वाला। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड से सिर्फ एक कॉलम आ रहा है दैट इज एस नेम, और राइट हैंड साइड भी क्योंकि हमें पाई नज़र नहीं आ रहा लिखा हुआ, वो क्योंकि अलग एग्जीक्यूट होगी, तो इट मीन राइट हैंड साइड में पाई क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक होगा। तो ये एक ज़रा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अल्टीमेटली जो रिज़ल्ट होगा, रिज़ल्ट में हमारे पास स्टूडेंट का एक ही कॉलम आना चाहिए एस नेम वाला, और प्रोजेक्ट के सारे कॉलम्स आने चाहिए। तो यहाँ पे फिर हमने जब सेलेक्ट किया, सेलेक्ट एस डॉट एस नेम। अब एस क्या चीज़ है पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि इस टेबल का नाम, उसके बाद स्पेस, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एस। दिस एस इज बेसिकली एलियस, निकनेम आप कह सकते हैं इसको, कि बजाय इसके कि मैं हर दफ़ा स्टूडेंट डॉट कॉलम के नाम लिखता रहूँ, तो उससे बचने के लिए, अपने आप आसानी के लिए, कि जहाँ जहाँ मैंने स्टूडेंट लिखना था वहाँ वहाँ अब मैं क्या लिखूँगा, एस। इसी तरह प्रोजेक्ट के आगे मैंने क्या लिख दिया, पी, कि प्रोजेक्ट को एक्सेस करने के लिए मैं जिस कीवर्ड का जिक्र यूज़ करूँगा दैट वुड बी पी। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है आपने कि एलियस नेम का टेबल नेम से कोई ताल्लुक नहीं है। अब यहाँ पे एस क्यों रखा, मैं ए भी रख सकता था, मैं बी भी रख सकता था, मैं एक्स भी रख सकता था। सिर्फ एक्स रखने का मतलब ये था कि जब मैं उसको यूज़ करूँगा तो मुझे इजीली याद आ जाए कि अच्छा एस का मतलब क्या है, स्टूडेंट। आप एस टी रख सकते हैं, आप एस ए रख सकते हैं, एस डी रख सकते हैं, इट्स योर चॉइस। तो बेसिकली इट कैन बी एनी नेम। अब यहाँ पे हम देखें तो एस बेसिकली क्या था, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के टेबल में से एक ही कॉलम आ रहा है दैट इज नेम। पी क्या था, प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के टेबल में से कितने कॉलम आ रहे हैं, ऑल। ठीक है, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करो
कॉलम्स कौन से दिखाने हैं? स्टूडेंट का एक ही कॉलम दिखाना है नेम, और प्रोजेक्ट के कितने कॉलम्स दिखाने हैं? सारे। नेक्स्ट एग्जांपल, अब यहाँ पे देखें कि सबसे पहले इनट क्वेरी इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, जिसमें सारे के सारे कॉलम्स आ जाएंगे क्योंकि यहाँ तक कोई पाई एग्जिस्ट नहीं कर रहा। फिर उन सारे कॉलम्स पे ये सिग्मा अप्लाई हो रहा है, और सिग्मा रिप्रेजेंट होता है वेयर से, और उसका जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर अप्लाई होगा पाई। तो सीक्वल क्वेरी का सिंटैक्स हमेशा सिंपल होता है, सिमिलर होता है कि सीक्वल क्वेरी जो रिलेशनल क्वेरी है, रिलेशनल क्वेरी को जब सीक्वल में कन्वर्ट करते हैं तो इट इज़ ऑलवेज अ सिलेक्ट स्टेटमेंट। तो हमेशा सीक्वल क्वेरी सिलेक्ट से स्टार्ट होगी, और सिलेक्ट और फ्रॉम के दरमियान हम यहाँ पे हमेशा मेंशन करते हैं कॉलम के नाम। तो हमारी रिलेशनल क्वेरी में जो कॉलम डिस्प्ले हो रहे थे दैट इज एस नेम एंड पी नेम। तो यहाँ पे भी देखिए मैंने एस डॉट नेम यूज़ किया, तो इसका मतलब एस जो है वो कोई एलियस होगा, और पी जो है वो भी कोई एलियस होगा। ठीक है, तो दो कॉलम्स आए, फ्रॉम, उसके बाद टेबल्स के नाम, स्टूडेंट एस। अब यहाँ पे देखें एस जो है वो स्टूडेंट का एलियस है, और पी जो है वो प्रोजेक्ट का एलियस है। और क्योंकि स्टूडेंट और प्रोजेक्ट के दरमियान में कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा था, तो दरमियान में हमने जो ऑपरेटर यूज़ किया दैट इज कॉमा। इसी तरह अब क्योंकि वेयर भी था, तो वेयर हमेशा टेबल के नाम के बाद आता है। तो वेयर क्लॉज में वेयर जो भी कंडीशन थी एस डॉट रेज नंबर इक्वल्स टू पी डॉट रेज नंबर। So this is how we will write SQL query. Next, रिलेशनल क्वेरी जो है हमारे पास, अब यहाँ पे देखें आप कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो मोर देन टू टेबल्स जो हैं वो क्वेरी में इन्वॉल्व हैं। अब क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट बाइनरी ऑपरेटर है, तो बाइनरी का मतलब है उसको दो ऑपरेंड ही चाहिए, दो से ज़्यादा ऑपरेंड पे वो काम नहीं करेगा। तो बेसिकली ये कैसे होगा? तो पहले जो है वो स्टूडेंट और प्रोजेक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है, और जब स्टूडेंट और कार्टेशियन का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो चुकेगा तो दिस वुड बी अ वन टेबल। उसके बाद इस टेबल का कोर्स के टेबल के साथ क्या होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अल्टीमेटली ये वाला ऑपरेटर भी दो ऑपरेंड्स पे काम कर रहा है, और ये वाला ऑपरेटर भी दो ऑपरेंड्स पे काम कर रहा है। तो कोर्स का टेबल और स्टूडेंट और प्रोजेक्ट में से जो रिजल्ट आया है उसका टेबल, तो बेसिकली उसके ऊपर वो बेस क्या कर रहा है? अप्लाई हो रहा है। उसके बाद जब यहाँ तक क्वेरी कंप्लीट हो जाएगी तो इसमें स्टूडेंट्स के भी सारे कॉलम्स होंगे, प्रोजेक्ट के भी सारे कॉलम्स होंगे, और कोर्स के भी सारे कॉलम्स होंगे। उस डेटा के ऊपर अप्लाई होगा सिग्मा, जो भी कंडीशन है एस डॉट एच नंबर इक्वल्स टू पी डॉट एच नंबर ओवर कैप ऑपरेटर विच रिप्रेजेंट्स एंड एस डॉट एज इज ग्रेटर देन 23, और उसका जो रिजल्ट होगा उसके ऊपर अप्लाई होगा पाई एस डॉट नेम कॉमा एस डॉट एज कॉमा पी डॉट नेम। तो अब अगर हम इस क्वेरी को सीक्वल में कन्वर्ट करें तो इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम सेलेक्ट। तो पाई में जो भी कॉलम्स थे वो हमने यहाँ पे लिख दिए, एस नेम, एस एज और पी नेम। फ्रॉम, अब क्योंकि तीन टेबल्स आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट था, तो स्टूडेंट एस कॉमा प्रोजेक्ट पी कॉमा कोर्स सी। तो ये तीन टेबल जो हैं वो इन तीनों का बेसिकली क्या होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। इस तरह आप मल्टीपल टेबल्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म कर सकते हैं। और सबसे एंड पे हम क्या लिखेंगे? वेयर क्लॉज, वेयर एस डॉट राइट नंबर इक्वल्स टू पी डॉट राइट नंबर एंड एस डॉट एज ग्रेटर देन टू 31। So basically students, this was it for Cartesian product. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।